आत्मदेव जी के सामने रख दिया है। पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे भ्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भावभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, इस देह को, इस शरीर को आप अपना मानना छोड़ दो। हाड़ मांस का बना हुआ ये शरीर आपका नहीं है। जिस शरीर को आप अपना बता रहे हो ये आपका है ही नहीं। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले आसियां। वक्त की पुरजो आंधी जब आकर इससे टकराएगी, टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। पिताजी, ये शरीर आपका नहीं है, ये तो 5 पंचों ने मिलकर के धर्मशाला बनाई हुई है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 लोगों की बनाई हुई ये धर्मशाला है। पिताजी, इसे आप अपना मानना छोड़ दो। पुत्र, स्त्री, परिवार में जो आपकी ममता है, इस ममता को त्यागिए। संसार को क्षणभंगुर देखिए। हर पल समाप्त होने वाला यह संसार है। वैराग्य के रसिक बनिए, वैराग्य को धारण करिए। हे पिताजी, लोक धर्मों को त्याग कर केवल भगवत धर्म का पालन करिए। साधु पुरुषों की सेवा करिए। काम तृष्णा का त्याग करिए। ना किसी के गुण देखिए, ना किसी के दोष देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। यदि किसी के आप गुण देखोगे तो भी फंसोगे, माया में फंस जाओगे। और यदि किसी के दोष देखोगे तो भी पाप होगा। तो ना तो किसी के गुण देखो और ना किसी के पाप देखो। 2 काम आप करो। सेवा, आप सेवा खूब करो, और दूसरी बात कथा खूब श्रवण करो। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ठाकुर जी की कथा हमें नित्य सुननी चाहिए और सेवा भी हमें नित्य करनी चाहिए। संसार में जो आया है कुछ लेकर के नहीं जाएगा प्यारे, सब कुछ यही रह जाएगा। जाए गजब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। बहुत सुंदर बात, सभी लोग मेरे साथ। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जीवन की वास्तविकता यही है मेरे, कुछ भी सांस जाने वाला नहीं है। बेदर्द परिवार तेरे यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, यमदूत तेरे पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, यमदूत तेरे पकड़ डोलेंगे धीरे धीरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनुआ उदास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर
के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे दे आग तुझ में, दे दे आग तुझ में, दे दे आग तुझ में। बेटा जो खास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये राख होगी। 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 सोने से तेरी काया जलकर के खाक होगी। सोने सी तेरी काया जलकर के खाक होगी। सोने से तेरी काया जलकर के खाक होगी। सोने सी तेरी काया जलकर के खाक होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा। मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास
होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है प्यारे, सब यहीं रह जाएगा, सब छोड़ के जाना है। ऐसा सुंदर उपदेश आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया। घर छोड़ करके वन चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। घर में धुंधकारी अपने माता को सताने लगा, परेशान करने लगा, तो मैया ने भी अंधे कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी भी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। धुंधकारी घर में जब अकेला बचा, 5 वैश्याओं को ला करके रख लेता है। प्रेम से बोले राधे राधे। उन्हीं की सेवा में लग गया, चोरी करता है, डांका डालता है। एक दिन इन्हें जब मालूम पड़ा कि ये तो चोर है, राजा के यहां इसने चोरी करी, विचार किया यदि ये किसी दिन पकड़ा गया तो निश्चित ये मारा जाएगा, और यदि ये मारा गया तो हम भी मारी जाएंगे। आज 5 ने उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मार दिया और उसे दफना दिया। घर का जितना धन था लेकर के चली गई। भागवत में ये बात नहीं लिखी कि वैसे कौन थी, कहां से आई थी और कहां गई, उनका क्या हुआ, ये बात बिल्कुल नहीं लिखी। पर हां, धुंधकारी का क्या हुआ, ये बात भागवत में अवश्य लिखी है। ये 5 वैश्याएं कोई और नहीं है बंधुओं, बहुत समझने की बात है। 5 तन्मात्राएं ही वो 5 वैश्याएं हैं, और हम सबके जीवन में आती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हर मनुष्य के जीवन में। यदि इन विषयों को, इन तन्मात्राओं को संसार से जोड़ो तो आपकी गति धुंधकारी जैसी हो जाएगी। धुंधकारी महान प्रेत हुआ, वही गति होगी। और यदि यही तन्मात्राएं आप प्रभु से जोड़ो तो आपकी सदगति होगी। शब्द हो तो हरि नाम का शब्द हो, प्रभु नाम का शब्द हो। रूप हो तो भगवान की रूप माधुरी का रूप होना चाहिए। हम प्रभु को ही निहारें, उन्हीं को देखें। स्पर्श हो तो भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होना चाहिए। गंध हो तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई जो तुलसी की माला है उसकी गंध होनी चाहिए। और यदि रस हो तो जो भगवान का चरणोदक है उसका रस होना चाहिए, वही रस हमें चाहिए और कोई रस नहीं। तो यदि यही 5 विषयों को हम प्रभु से जोड़ते हैं तो निश्चित हमारी सदगति होती है। और यदि इन्हीं विषयों को हम संसार से जोड़ते हैं तो हमारी दुर्गति धुंधकारी जैसे हो जाती है। धुंधकारी महान प्रेत हुआ। गोकर्ण जी जब आए और उन्हें मालूम पड़ा कि मेरा भाई बहुत बड़ा प्रेत हो गया है, उसकी मुक्ति का मुझे उपाय करना है, तो भगवान भास्कर से उन्होंने पूछा कि मेरा भाई महान प्रेत हो गया है, मैं उसके लिए क्या करूं। भगवान भास्कर ने कहा कि हे गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा उसे श्रवण करवाओ तो निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। और बंधुओं, आज गोकर्ण जी ने जब अपने ग्राम में भागवत की दिव्य कथा की तो 7वें दिन जो धुंधकारी एक बांस पर बैठा हुआ था, 7 गांठ के बांस पे, आज वो बांस फट गया और दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को जा रहा था। बोलो भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय। कहता हुआ जा रहा था कि भैया धन्य है ये भागवत की कथा, जिसके श्रवण करने मात्र से मुझ जैसे पापी की भी मुक्ति हो गई। मुझ जैसा पापात्मा भी, दुराचारी, दुष्ट भी मुक्त हो गया।
धुंधकारी की मुक्ति देखकर गोकर्ण जी बहुत प्रसन्न हुए। पर मन में एक विचार आया, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी और 10 साल से सुन रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। हैं? हम आप सब तो 10 साल से सुन रहे हैं। उनके मन में विचार आया, कथा तो इतने लोगों ने सुनी, समस्त ग्रामवासियों ने कथा सुनी, पर मुक्ति केवल धुंधकारी की ही क्यों हुई? भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपतत् कुतः। हे भगवान, श्रोता तो बहुत सारे बैठे थे, पर मुक्ति केवल धुंधकारी की ही क्यों हुई? भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, सुना तो सब ने, पर उसका मनन और चिंतन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा का मनन और चिंतन होना चाहिए, जीवन में बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि आप कथा पंडाल में बैठ करके व्यासपीठ के सन्मुख बैठे हैं और कान से कथा सुन रहे हैं, पर आपका मन बाजार में हो और आप गोलगप्पे खा रहे हो। प्रेम से बोले राधे राधे। यदि कथा में आपका तन है तो आपका मन भी कथा में ही होना चाहिए। कथा में 2 बहुत विघ्न आते हैं। एक तो मनीराम महाराज, ये मन कब भाग जाए, कब भोपाल से दिल्ली मुंबई की यात्रा करने लग जाए, कुछ पता नहीं। तो मन को हमें संभाल कर रखना है। मन की गति बहुत अटपटी है प्यारे, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जब मन की खटपट मिटे तब झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो भैया, मन ही करत है फजीत। तो ये मन बहुत चंचल है, इस मन को संभाल कर आपको रखना है। ये यहीं रहे, बाहर न जाने पावे, कथा में लगा रहे। ये मचलता बहुत है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, उतना ही मचलता है। तो पहली तो सावधानी हमें यही रखनी है कि अपने मन को संभाल करके रखना है, कथा में ही रहे, बाहर न जावे। और दूसरी सावधानी श्रीमती निद्रा देवी, इससे भी संभल के रहना है। कथा पंडाल में बैठकर कब खर्राटे लगने लग जाए कोई पता नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे सुंदर विधि बतलाई। गोकर्ण जी ने जब पुनः एक बार अपने ग्राम में भागवत की कथा की, तो जितने भी ग्रामवासी थे बंधुओं, सबकी मुक्ति हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की। अंतिम अध्याय में सुंदर विधि विधान बतलाया है। यदि सकाम भागवत करनी है तो ब्राह्मण बुलाकर मुहूर्त निकलवा करके कथा करनी चाहिए, और यदि निष्काम भाव से भागवत की कथा करनी है तो जब भी आपको समय मिल जावे तभी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। निष्काम भाव से 10 वर्ष से कथा हो रही है, एक तारीख फिक्स है, कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं है कि नहीं। यदि निष्काम भाव से आपको कथा करनी है केवल जगत कल्याण के लिए, तो कभी भी आप कथा सुन सकते हो। महाराज खर्चा कितना आएगा कथा कराने में? प्रेम से बोले राधे राधे। आजकल जो भी कथा करवाने वाले होते हैं तो और कुछ पूछे न पूछे, राम राम श्याम श्याम बाद में, पर सबसे पहले यही पूछेंगे महाराज कथा में खर्च कितना होगा,
कितना रुपया लगेगा? प्रेम से बोले राधे राधे। विवाहे आद्रसं वित्तं ताद्रसं परिकल्पयेत। जितना खर्च एक बेटी के विवाह में होता है उतना खर्च एक कथा सुनने में होता है। अब बेटी कुंवारी किसी की नहीं रह जाती महाराज, बेटी सबकी ब्याही जाती है, चाहे वो पैसे वाला हो और चाहे गरीब आदमी हो, बेटी सबकी ब्याही जाती है। ऐसी कथा का विधान है। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया है वो उस हिसाब से कथा करा सकता है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, ब्राह्मण हो, मितव्ययी हो, पढ़ा लिखा हो, वेद वेदांत को जानने वाला हो, भागवत के गूढ़तम रहस्य किसी न किसी दृष्टांत और किसी न किसी कथा के माध्यम से अपने श्रोताओं तक वो बात पहुंचा सके, उनके हृदय में वो बात उतरवा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। महाराज भोजन क्या करना चाहिए 7 दिनों के अंदर? सनकादिकों ने कहा नारद जी 7 दिन तक निराहार रहना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी ने कहा महाराज ये कलयुग है और कलयुग में तो अन्न में ही प्राण बसते हैं, निराहार तो कोई रहने से रहा, और कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। तो कहा 7 दिन तक घृत पान करके रहना चाहिए। कहा यदि वो भी नहीं होवे तो कहा फलाहार ले लेवे। नारद जी ने कहा यदि फलाहार में भी नहीं रह पा रहे हैं तब क्या करें? तो अंत में कह दिया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। सनकादिकों ने कहा नारद यदि कथा में कोई विघ्न नहीं आ रहा है तो आप दिन में 10 बार भोजन करो, पर शर्त यही है कि आप पूरी मनोयोग से कथा श्रवण करो, सुनो। क्योंकि यदि आप ज्यादा भोजन करोगे तो सबसे ज्यादा आलस्य आएगा, विघ्न आएगा, निद्रा आएगी, मन नहीं लगेगा, बैठे नहीं रहा जाएगा। इसलिए इन 7 दिनों के अंदर कम से कम भोजन करना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए। हल्का फुल्का लीजिए, केवल शरीर चलता रहे। हम खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं, हम तो जीने के लिए खा रहे हैं, है कि नहीं? प्रेम से बोले राधे राधे। 7 दिन तक ऐसे ही रहना चाहिए। आगे पीछे आप चाहे जैसे रहो, चाहे खाने के लिए जियो, चलेगा, पर इन 7 दिनों तक सिर्फ जीने के लिए ही पावें। प्रेम से बोले राधे राधे। सुंदर मनोयोग से कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के विश्राम में सुंदर हवन करना चाहिए। हवन के बाद दिव्य भंडारा करना चाहिए और भंडारे में मिष्ठान्न प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। कोई न कोई मिष्ठान्न भंडारे में अवश्य बने। 12 विप्राणाम 12 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन कराना चाहिए। यदि आपने कथा श्रवण की है भागवत की तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ज़्यादा आप जितना करवा सकते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसी सुंदर विधि बतलाई। और बंधुओं उसी समय आज भगवान के समस्त पार्षद प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी आए, उद्धव जी आए, इंद्र आए, समस्त पार्षद प्रकट हो जाते हैं और हरिनाम संकीर्तन का गान कीर्तन होने लगता है। तो आइए एक बार हम सब भी प्रभु के पार्षदों के साथ मिलकर के हरिनाम संकीर्तन का गान मस्ती के साथ करें। ठीक है? सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। आज तो कथा का टाइम 3 से 7 ही है, तो 7 बजे तक तो कथा चलेगी ही चलेगी। पर मैं देख रहा हूँ सब लोग जाने की जल्दी है, ठंड भी लग रही है, तो कल से कथा का टाइम 2 से 6 हो गया। उस बात का भी ध्यान रखिएगा। कल से कथा 2 बजे से है। आइए सभी लोग मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन का गान करेंगे।
मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी 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 बिगड़ी मेरी लाला बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी लाला बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी मेरे खाटू वाले श्याम बना दे बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्री राधे हरि अर्जी है मेरी मन जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्री राधे हरि बोल
राधे राधे। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। इस पागल से क्यों नहीं प्यार, इस पागल से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। इस पागल से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी कहाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्यामा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी लाला बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी राधा बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। बोलो भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। तो इस तरह से महात्मा की दिव्य कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवाते हैं। आइए पुराणांतर की कथा में प्रवेश करें। व्यास जी ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, सत्य की वंदना की है। व्यास जी ने मन में विचार किया, यदि मैं किसी भी देवता का नाम लूंगा तो उस देवता के उपासक यही समझेंगे कि यह ग्रंथ हमारा है, सब अपना अधिकार बताएंगे। इसलिए सत्य की वंदना करके व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि ये भागवत ग्रंथ जीव मात्र के लिए है बंधु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चारथे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चारथे सुविज्ञः स्वराट्। जन्म आदि ऐसा कहकर संसार सागर में जन्म ले लिया है। भागवत का पहला में हम जन्म लेकर के आए
जन्म लेने का अवचित्त तब पूरा होगा जब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमने उस परम को प्राप्त नहीं किया तो हमारे जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। मैं ऐसे सत्य की वंदना करता हूं जो जन्मादि विकारों से परे है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होकर के आते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होकर के आते हैं। पर हमें आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने जन्म लिया है वैसे प्रभु भी जन्म ही लेते हैं, पर ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होकर के आते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। कोई व्यक्ति था, वो कुएं में गिर पड़ा। जब वो कुएं में गिरा तो किसी दूसरे ने उसे देखा, और जब उसने देखा तो उसे बचाने के लिए वो कुएं में उतर करके गया। इतने में किसी तीसरे ने देख लिया तो उसने शोर मचाया, आवाज लगाई समस्त ग्रामवासियों को, अरे देखो देखो, यहाँ तो 2 लोग कुएं में गिरे हुए हैं। जबकि सच्चाई क्या है? एक गिरा है और एक उसे बचाने के लिए उस कुएं में उतर करके गया है। पर सबको ये लगता है कि 2 लोग गिरे हैं। ऐसे ही इस संसार में हम और आप तो गिरते हैं, जन्म लेते हैं, और हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु उतर करके आते हैं। पर हम सबको यही लगता है कि जैसे हम गिरे हैं ऐसे प्रभु भी प्रकट होकर के ही जन्म लेकर के ही आए हैं। पर भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं जन्म आदि विकारों से परे। सारा संसार जिनकी कृपा दृष्टि से प्रकट होता है, पालित होता है और संचालित होता है, जिनकी माया इतनी बलवती है कि हम समस्त जीवों की बात तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा और नारद जैसे संत भी नहीं बच पाए, जिनकी माया इतनी बलवती है। नारद जी को बड़ा मोह हुआ, परम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे, पर भगवान ने ऐसी माया रची कि पल भर में वो ब्रह्मचर्य टूट गया। और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो तो मैं विवाह कर लूं, विवाह करने की इच्छा है। तो भगवान ने सुंदर तो नहीं बनाया, पर हाँ बंदर जरूर प्रभु ने नारद जी को बना दिया। और जब विश्वमोहिनी माला लेकर के आई तो जिस तरफ नारद जी बैठे थे बंधुओं, विश्वमोहिनी ने उस तरफ देखा भी नहीं। उसने विचार किया, देखो तो सही, इंसान तो इंसान, बंदर भी विवाह करने के लिए बैठे। नारद जी को देख करके और गुस्सा आया उसे, और क्रोधित हुई वो। पर नारद जी को लगता था कि नहीं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, शायद ये मुझे देख नहीं पा रही है। तो नारद जी बार बार उसके सामने पहुंच जाते थे कि मुझे माला पहनाए। तो भगवान की माया इतनी बलवती है कि नारद और ब्रह्मा जैसे ऋषि भी नहीं बच पाए, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बच पाए। ऐसे सत्य की, ऐसे प्रभु की हम सब वंदना करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। वही सत्य राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है और वही दुर्गा है प्यारे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक होते हुए भी प्रभु एक हैं। दीपक का प्रकाश तो एक जैसा ही है, पर उस दीपक के सामने जिस कलर का आप शीशा रखोगे उसी कलर का प्रकाश संसार में छाने लगेगा। ऐसे वो सत्य प्रभु परमात्मा तो एक ही हैं, पर उनके रूप अलग अलग हैं। जैसे आटा तो एक ही है, पर उसके बनने के प्रकार अलग अलग हैं। कोई रोटी खाता है, कोई परांठे खाता है, कोई पूड़ी खाता है। ऐसे सत्य प्रभु एक हैं,
उनके रूप अलग अलग हैं। द्वितीय श्लोक में भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है उसका निरूपण किया गया। और तीसरा श्लोक, आहा, सूत जी महाराज गा रहे हैं। निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितरां गमयति बोधयति आत्मतत्तः स इति निगमः। निगम कहते हैं वेद को, और वेद वेदांत का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। कैसा फल है? गलितम फलम, एकदम गला हुआ, एकदम पका हुआ फल है। लोगों ने कहा, रे व्यास जी आप कहते रहे हो एकदम पका हुआ फल है, बड़ा गला हुआ फल है, पर यदि आपका फल कहीं खट्टा हो गया तो हमारे तो मुंह का स्वाद ही खराब हो जाएगा। व्यास जी कहते नहीं नहीं, हमारा फल खट्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस फल में सुखदेव रूपी तोते की चंचु लग चुकी है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये फल खट्टा हो ही नहीं सकता है, मीठा है, बिल्कुल गारंटी है इस बात की। लोगों ने कहा तो ऐसे फल को क्या करें? व्यास जी ने कहा कि ऐसे फल को पियो। लोगों ने कहा महाराज फल में छिलका होती है, गुठली होती है, तो उसे तो अमनिया करके पाया जाता है। व्यास जी ने कहा इस फल में छिलका और गुठली तो है ही नहीं, केवल रस ही रस है, केवल रस है, वैसे रस को तो पीना ही पड़ेगा। कहा कितनी बार पिए? कहा मुहुर मुहुर, बार बार इस रस को पीजिए, जब तक आप इस संसार सागर से चले न जाइए, तब तक इस रस को सदा सर्वदा निरंतर पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। आप कहो नहीं महाराज हम तो 10 साल से पी रहे हैं, कहाँ तक पिए, अब तो थक गए पी पी के। तो वही बात व्यास जी कहते, जब तक आप इस संसार में हो तब तक इस रस को पीते रहो। आप पीते पीते थक जाओगे, पर ये रस समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। आगे नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर ऋषियों ने अनेकानेक प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन समस्त प्रश्नों का जवाब सूत जी महाराज बहुत सुंदर देते हैं। पश्चात ऋषियों ने 3 प्रश्न और किए कि भागवत की रचना कैसे हुई, भागवत के प्रधान वक्ता सुखदेव महाप्रभु कैसे हुए, और सबसे पहले राजा परीक्षित ने भागवत की कथा कैसे श्रवण की, क्यों श्रवण की। तो सबसे पहले भागवत की रचना कैसे हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान के 24 अवतारों में एक वेद व्यास जी महाराज, एक वेद की इन्होंने 4 वेद बनाए, 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। खिन्न मना अपने सम्याप्रास नामक आश्रम में बैठे हुए थे माना गांव में। बहुत परेशान थे, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है पर मन की शांति नहीं मिलेगी। लोग यही कहेंगे महाराज धन वैभव तो खूब है पर मन में शांति नहीं है, बहुत परेशान है। मन शांत कैसे हो, कैसे बताऊं? जब तक तुम्हारा मन माया में लगा है तो मन कैसे शांत होगा। मन जब तक प्रभु के चरणों में नहीं लगेगा तो मन को शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी का मन भी आज शांत नहीं, ध्यान करते हुए बैठे हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो, परेशानी का क्या कारण है? सारी बात बताई। मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। नारद जी कहते हैं
व्यास जी, आपने अर्थ नीति, काम नीति, राजनीति, इन सभी का तो बहुत वर्णन किया, पर जो हमारे प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है क्या? उनके भक्तों की कथा। अभी तक आपने वो कथा नहीं गाई, इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। और आज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाई कि पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था, पर संत कृपा से, संत के जूठन प्रसाद से, संतों के आशीर्वाद से मैं देवर्षि नारद बन गया। 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए और आज व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर ली। गणेश जी के द्वारा लेखन कार्य हुआ। पहले तो गणेश जी जब लिखने के लिए आए तो लिखने से पहले उन्होंने शर्त रखी कि व्यास जी, हम आपकी कथा लिखेंगे तो अवश्य, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? यदि मेरी लेखनी एक बार प्रारंभ हो गई तो फिर बीच में रुकेगी नहीं। गणेश जी की शर्त थी। और यदि एक बार रुक गई तो फिर दोबारा चलेगी नहीं। व्यास जी ने विचार किया कि शर्त तो जरा कर रही है महाराज, प्रेम से बोले राधे राधे, पर कोई बात नहीं। व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? व्यास जी कहते हैं कि जब भी मैं श्लोक बोलूं तो आप उसका अर्थ थोड़ा समझकर लिखिएगा। मैं तो अज्ञानी हूं और आप तो बुद्धि के दाता हैं, तो उसका अर्थ आप जरा ठीक ठाक समझ के लिखिएगा। गणेश जी ने शर्त मान ली। अब व्यास जी सीधा सीधा श्लोक बोलते रहते और जब लगता कि अब मैं लेट होने वाला हूं तो एक श्लोक जरा टेढ़ा बोल देते। उसका अर्थ समझने में गणेश जी को देरी लग जाती। तब तक व्यास जी उतने श्लोक फिर से स्मरण कर लेते। तो इस तरह से भागवत का दिव्य लेखन हुआ। संसार में प्रचार प्रसार कैसे हो, तो अपने पुत्र सुखदेव की याद आई कि उससे बड़ा वीतरागी संसार में कोई हो नहीं सकता है। जन्मते ही जो जंगल की ओर चला गया, उससे बड़ा वीतरागी कौन होगा, कौन हो सकता है? और बंधुओं, परम अधिकारी जान करके आज अपने पुत्र सुखदेव को वेद व्यास जी ने भागवत की सप्त संहिता प्रदान की नहीं है। भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव महाप्रभु कैसे हुए, आइए उस कथा में प्रवेश करें। क्योंकि महाराज परीक्षित ने इस कथा को सबसे पहले श्रवण किया और उसी परंपरा से आज हम लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को ही इस कथा को श्रवण करवाया। जब महाभारत युद्ध द्वापर के अंत में समाप्त हुआ, अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच हुआ। आज भीमसेन ने भगवान की कृपा से, भगवान के इशारे से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। धूल धूसरित होकर के दुर्योधन पृथ्वी पर कराहता पड़ा था। अरे मेरी कोई रक्षा करे, मेरी कोई सहायता करे। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र, गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से कहते हैं, मित्र, आज तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुमने सबको अपना सेनापति बनाया, पर आज तक तुमने कभी मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। यदि एक बार तुम मुझे अपना सेनापति बना देते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन ने तुरंत रक्त का तिलक अश्वत्थामा के माथे पर कर दिया
जाओ अश्वत्थामा, मैंने तुम्हें अपना सेनापति बना दिया। प्रसन्न हो गया। अरे महाराज, तिलक तो अक्षत और रोरी का होता है, चंदन का होता है, रक्त का कोई तिलक होता है? कितना अधर्मी है, पांडवों से कितना द्वेष रखता है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब मैं तुम्हारा सेनापति हूं, पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो तो सुनो। हम कौरव 100 भाई आज एक भी जीवित नहीं, और ये पांडव 5 भाई एक भी मारे नहीं गए। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है, यदि कोई पांडवों का सर ला करके मुझे दे दे तो मैं बहुत आराम से मर सकूंगा, बहुत आराम से मरूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा। राज्य की लालच में चला। दुर्योधन ने यह भी कहा कि मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। विचार किया, मित्र की इच्छा भी पूरी होगी, आधा राज्य भी मिलेगा। कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा लोभी है ये दुर्योधन। मौत के मुंह में पड़ा है और अभी भी कह रहा कि मेरा राज्य है। जीव मात्र की यही दशा है प्यारे। अंत समय तक भी वो नहीं कहता कि मैं प्रभु का हूं, नहीं कह पाता। माया में ही उलझा रहता है। ये मेरा घर है, ये मेरी मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरे घर वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं। यही दशा दुर्योधन की है। मेरा राज्य है और ये तुमने पांडवों को मारा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दूंगा। और बंधुओं, उतना ही बड़ा लालची अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने के लिए चला। परंतु जाके सदा सहायक केसो, ताके जिय को कौन आदेशो। जिसकी सहायता, जिसकी रक्षा, जिसके रखवाले स्वयं दया निधान श्याम सुंदर हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि मारने वाले भी वही हैं और बचाने वाले भी वही हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर बड़े भाई हैं ना, बुआ के बेटे हैं। भगवान ने कहा, दादा आज आपने महाभारत युद्ध जीता है, इन शिविरों में क्या सोना? आज हम बढ़िया जगह चल के विश्राम करेंगे। हाँ कन्हैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। पांडव भला भगवान की बात कैसे टाल सकते हैं? 5 पांडवों को लेकर के आज प्रभु अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं। और संयोग की बात बंधुओं, द्रौपदी ने अपने 5 बेटे 5 पुत्र जो 5 पांडवों से प्राप्त हुए थे, ले जाकर के उसी शिविर में विश्राम करवा दिया है। उसी शिविर में सुला दिया, पांडवों के शिविर में। अश्वत्थामा रात्रि के समय चला। कृपाचार्य कृतवर्मा से भी प्रार्थना करता है, आप मेरी सहायता करो। दोनों ने मना कर दिया। कौरवों की तरफ से 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। उन दोनों से जब उसने कहा तो उन दोनों ने मना कर दिया। वृक्ष के नीचे बैठ करके अश्वत्थामा विचार कर रहा है, मैं क्या करूं, पांडवों को कैसे मारूं?
उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू, कुछ पक्षियों ने अपने छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए हैं, उन घोंसलों में छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे हैं। रात्रि के समय एक उल्लू आता है और उन्हें मार देता है। अश्वत्थामा ने विचार किया यही समय ठीक है। काक उल्लूकन न्याय से आज अश्वत्थामा ने उल्लू को अपना गुरु बना लिया और उसे शिक्षा ले ली कि रात्रि के समय पांडव सो रहे होंगे और ऐसे समय में जाऊंगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, जागते पांडवों को तो मार नहीं सकता। और आज उल्लू को अपना गुरु मानकर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चला है। शिविर में पहुंचा, पहचान न पाया, पांचों पुत्रों का सरधड़ से अलग किया और लेकर के प्रसन्न मुद्रा में वापस आया है। दुर्योधन से कहता है, देखो मित्र, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तुमने कहा था कि पांडवों को कोई मार दे, उनका सर ला करके दे दे तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। देखो, जो कार्य बड़े बड़े वीर योद्धा न कर सके, आज वो कार्य मैंने कर दिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। वाह मित्र, वाकई तुमने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी जो मैंने जन्म से ही अपने मन में पाल रखी थी, पांडवों का सर देखने की, मृत सर देखने की। बहुत प्रसन्न हुआ। लाओ लाओ, भीम का सर कौन सा है, उसी ने मेरी ये दशा की है। भीम के बेटे का सर जरा बड़ा सा था। अश्वत्थामा ने ज्यों ही उसे आगे बढ़ाया, क्रोधवशात दुर्योधन ने जब उस सर को दबाया, कच्चे घड़े की भांति वो सर फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि भीम का सर नहीं हो सकता है। ध्यान से देखा तो समझ गया कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र मारे गए हैं। बहुत कष्ट हुआ दुर्योधन को। और अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, न कि पांडव पुत्रों से। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहा, कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। और ऐसा कहते हुए आज शोक संतप्त हो करके दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। द्रौपदी नित्य अपने बालकों को जगाया करती थी। छोटे छोटे बालक थे उसके। नित्य की भांति आज भी द्रौपदी जब अपने बालकों को जगाने के लिए शिविर में पहुंची, रक्त रंजित जब उस शिविर को देखा, अपने पुत्रों का सर उसने नहीं पाया तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे विधाता, तूने ये क्या कर दिया है? मेरे 5 निरपराधी बालक एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी क्या गलती थी? करुण क्रंदन सुन करके पांडव भागे भागे आए। अर्जुन ने देखा, समस्त पांडव रुदन करने लगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की नहीं और द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी तो चिंता मत कर, जिस किसी दुष्ट ने ऐसा निंदनीय कार्य किया है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा कर कर अर्जुन कृष्ण को लेकर चल पड़े। अश्वत्थामा ने जब अपनी ओर कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अर्जुन डर गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन डरा और प्रभु की शरण में गया। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां
मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। ये भयंकर ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तू भी चला दे, देर क्यों करता है? भगवान ने जी ही आदेश दिया तो आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भीषण गर्जना हुई, संसार जलने लगा। भगवान ने तुरंत आदेश दिया, अरे अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर, नहीं तो संसार अभी नष्ट हो जाएगा। तेरे पास वो विद्या है ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की। तेरे गुरुजी तुझसे इतना प्रेम करते थे कि तुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ने की और उसे वापस बुलाने, दोनों ही विद्याएं तुझे उन्होंने सिखाई। अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या सिखाई। तुरंत शांत कर भगवान का आदेश पाकर अर्जुन ने आज दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया है। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। रथ के पृष्ठभाग में अर्जुन अश्वत्थामा को बांधने लगे। भगवान ने देखा और अश्वत्थामा बंध रहा है। भगवान ने विचार किया कि यदि ये बंधकर यहां से गया तो ये बच जाएगा। अर्जुन से प्रभु ने कहा, अर्जुन, तुझसे बांध रहा है, इसे यदि मारना है तुझे तो यही मार दे। तो द्रौपदी के सामने इसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो साक्षात दया की देवी है। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, ये उसी का अपराधी है और मैं उसी के सामने ले जाकर के इसे मारूंगा या नहीं मारूंगा, तेरी मर्जी है। बांध करके पशुपत घसीटते हुए आज ज्यों ही द्रौपदी के सामने पहुंचे, निरीच्य कृष्णा अप्रकृतं गुरोः श्रुतं वामस्वभाव कृपया नमामच। निरीच्य कृष्णा अप्रकृतं गुरोः श्रुतं। भगवान कृष्ण द्रौपदी से इतना प्रेम करते थे प्यारे कि अपनी स्वयं की बहन सुभद्रा को भगवान ने अपना नाम कृष्णा नहीं दिया, पर द्रौपदी से इतना प्रेम प्रभु का कि भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम कृष्णा दिया है। तो लोग द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं। जब उसने देखा ये तो गुरुपुत्र हैं, इन्हें बांध करके लाया गया है, तो तुरंत बंधन खोलने लगी। मुच्यताम मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़िए, छोड़िए इन्हें, ये आपके गुरुपुत्र हैं, आपको पता नहीं है क्या, आप जानते नहीं हैं क्या? अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी, इसी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, ये अपराधी है। द्रौपदी कहती हैं, हे आर्यपुत्र, को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग फल 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 दाता, को न काहू दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता। न कोई किसी को सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, वो तो सब विधाता का लेख है। और मैंने अपने पुत्र को खोया है, तो पुत्र को खोने का कष्ट एक माँ को कितना होता है वो मैं अनुभव कर रही हूँ। तो क्या यही कष्ट, यही दुख आप अपनी गुरु माँ को भी देना चाहते हैं? छोड़िए इन्हें। द्रौपदी की बात का समर्थन आज महाराज युधिष्ठिर ने किया।
भीमसेन तो बिल्कुल अलग थे, वो तो मारने के पक्ष में थे। ऐसे में अर्जुन ने प्रभु से पूछा कि भगवान मैं क्या करूं? एक भाई कह रहे हैं मार दो, एक भाई कह रहे हैं छोड़ दो, तो मैं करूं तो करूं क्या? भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों हो। और हाँ सुनो, जो बालकों का हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा वाह प्रभु, आप जैसे दो चार और संसार में आ जावें तो संसार का तो कल्याण हो जाएगा। कभी तो सीधी बातें किया करो, जैसे टेढ़े हो वैसे बातें भी हमेशा टेढ़ी ही करते हो। पर अर्जुन समझ गया, गीता का ज्ञान पा चुका है अर्जुन, शिष्य बन करके तो भगवान ने आज गुरु जी बन करके परीक्षा ले ली। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नाने स्थिदे ही कहा। यदि ब्राह्मण को विषसभा से अपमानित करके धक्के मार करके निकाल दिया जाए वो ब्राह्मण वध के समान होता है। आज अर्जुन ने यही किया। मस्तक पर मणि थी उसे निकाल लिया, शिखा का छेदन कर लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। बंधु, अर्जुन के वचनों की रक्षा हुई, ब्राह्मण के प्राण भी बचे। भगवान ने सब ठीक कर दिया और आज प्रभु द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तो वही अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि यदि मैं उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट कर दूं, उसे मार दूं, तो पांडवों के यहां कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। जाता कभी न स्वभाव खल का, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का। दुष्ट का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। प्राण बचे हैं पर बदला लेने की भावना उसके अंदर से गई नहीं। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है और उसे मारने की दृष्टि से आज अश्वत्थामा ने उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब उसका गर्भ जलने लगा तो भागी भागी उत्तरा प्रभु के चरणों में आई। भगवान ने उत्तरा से पूछा, री उत्तरे क्या तुम अपनी रक्षा चाहती हो? उत्तरा ने कहा नहीं प्रभु, मेरी रक्षा हो न हो पर मेरे शिशु की रक्षा होनी चाहिए, मेरे इस पुत्र की रक्षा होनी चाहिए। मैं इसी के लिए तो अभी तक जीवित थी। भगवान ने कहा धन्य हो देवी तुम। और आज पल भर में प्रभु ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। और जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्रभु ने रक्षा की तो आज कुंती मैया प्रभु को पहचान गई, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। कुंती बुआ प्रभु की सुंदर स्तुति गाने लगी हैं। नमस्ते पुरुषं त्वात्मीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु नमस्ते, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। भगवान ने कहा अरे बुआ, आप भतीजे को प्रणाम कर रही हो, नोचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कुंती बुआ कहती हैं प्रभु मैं किसी भतीजे को नहीं, मैं तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। भगवान ने कुंती बुआ से कहा तो आज तक क्यों नहीं किया? सारा जीवन निकल गया, चला चली का समय और अंत समय में। कुंती बुआ कहती हैं प्रभु आज तक मेरी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए आज तक मैंने आपको पहचाना नहीं, पर आज मेरी आंखों के सामने से वो माया का पर्दा हट गया है और मैंने आपको पहचान लिया है। खूब जाना है मगर अनजान बने बैठे हैं, खूब जाना है मगर अनजान बने बैठे हैं, आप में आप और पर्दा ढके बैठे हैं। हे प्रभु मैंने आज आपको पहचान लिया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान की दिव्य स्तुति गाती हैं और कुंती बुआ कहती हैं कि प्रभु आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ।
भगवान ने कहा मांगो बुआ, क्या चाहिए तुमको? कुंती बुआ कहती हैं कि हे प्रभु, आज मुझे आप कष्ट दे दो, विपत्ति दे दो, दुख दे दो। विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद्य पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आज मैं आपसे विपत्ति मांग रही हूँ, कष्ट मांग रही हूँ, क्योंकि कष्ट में, विपत्ति में आपकी याद तो आती है। सुख में तो आपको लोग भूल ही जाते हैं, पर दुख में हे प्रभु हर पर आपकी याद आती है। तो हे भगवान, आप मुझे विपत्ति दे दो, आप मुझे कष्ट दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, ऐसे सुख में पत्थर पड़ जाए जो मेरा हरि ही मेरे हृदय से चला जाए, आप मुझे वो दुख दे दो। आज कुंती बुआ बहुत सुंदर गा रही हैं, सभी लोग मेरे साथ बहुत भाव से गाएंगे। यही कथा का विश्राम है। सुंदर सुखदेव महाप्रभु और राजा परीक्षित की झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। और आइए सभी लोग मेरे साथ बहुत प्रेम से गाएंगे। तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, 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 तुम ही मेरे और सब पराए, 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 काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, 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 अपने पराए मैं जान पाया, अपने पराये को मैं जान पाया, अपने पराए मैं जान पाया, अपने पराये को मैं जान पाया, टूट भरम जो शरण तेरी आए, टूट भरम जो शरण तेरी आए, टूट भरम जो शरण तेरी आए, टूट भरम जो
आए, फिर भी भगवान दौड़ करके आए, फिर भी भगवान दौड़ करके आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए। काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए। हरि बोल। अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने। तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने। टूटा भरम जो शरण तेरी आए, टूटा भरम जो शरण तेरी आए, टूटा भरम जो शरण तेरी आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही याद 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 आए। बोलो भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तुम ही मेरे और सब पर आए, काम पड़ा तो हे प्रभु केवल आप ही मेरे काम आए, आप ही मुझे याद आए, और कोई भी नहीं है हमारा। कुंती बुआ ऐसा सुंदर प्रभु के चरणों में भाव अर्पित करती हैं। कुंती बुआ की स्तुति सुनकर के भगवान का जो द्वारिका जाने का प्रोग्राम था, भगवान ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रभु आज पांडवों के यहाँ ठहरे हैं, तो आज प्रभु को यहीं विश्राम करने देते हैं। आज कथा का विश्राम यहीं पर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
दुर्गा मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर दिव्य पावन पुनीत समय आप समस्त जनता जनार्दन को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को प्राप्त हो रहा है। भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 10वीं वार्षिकोत्सव के रूप में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्रवण लाभ हम आप सब पूज्य गुरुदेव की सुमधुर वाणी से श्रवण कर रहे हैं। अभी अभी सुंदर द्वितीय दिवस की कथा का मंगलमय विश्राम हुआ, तो एक बार जोरदार तालियों से भागवत कथा समिति का आप सभी अभिवादन करेंगे, जो कि इतनी सुंदर बैठक व्यवस्था आप सबके निमित्त, इतनी ठंड में भी हम सब ऐसे बैठे हुए कि ठंड है ही नहीं। और महाराज इतना सुंदर पंडाल जो समिति ने लगाया है मेहनत करके, तो समिति के लिए जोरदार तालियों से आप सभी अभिवादन करेंगे। अभी आप सुंदर सुखदेव महाप्रभु और दिव्य परीक्षित महाराज की झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त करें। सभी से मेरा निवेदन कि आप सब अपने स्थान पर बैठे बैठे इस झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता आप सभी तक आएंगे। जो भी आपको भगवान के श्री चरणों में, सुखदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदित करना होगा, आप उनकी झोली में डाल देंगे और वो लाकर भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर देंगे। और जो कल से कथा का समय है, जैसा कि आप सबको मैंने पूर्व में बताया था, कथा का समय आप सभी भक्तों के हितार्थ 2 बजे से रख दिया गया, क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो 2 से 6 बजे तक कथा रहेगी। तो आप सभी जो आपके इष्ट मित्र यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, उन सबको बताएंगे कि 2 बजे से 6 बजे तक कथा है। तो आप कल निश्चित समय 2 बजे आप यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच पर जयंत अग्रवाल जी पधारे हुए हैं रिम्बल रबड़ इंडस्ट्रीज से गोविंदपुरा। मैं उनसे चाहूंगा कि वो परिवार सहित मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयंत अग्रवाल जी, श्री सुरेंद्र पांचाल जी जो कि भोपाल केमिकल फैक्ट्री से हैं, आपसे भी निवेदन है कि शपथनी व्यासपीठ पर आकर पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है, जो भी माताएं जा रही हैं आप सब बैठ जाएं और आरती करके आप सब जाएंगे। आरती से पहले कोई भी न जाए, मेरा सबसे आग्रह निवेदन है। जिनको मैंने मंच पर आमंत्रित किया है, वो उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सभी से मेरा करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी भागवत कथा समिति का अधिक से अधिक सहयोग करें। सामने जो कार्यालय लगा हुआ है, वहां पर जाकर आप अपनी पुण्य रूपी कमाई से दान रूपी आहुति समिति को प्रदान करें, ताकि ये समिति ऐसे ही निरंतर दिव्य आयोजन कराती रहे। और भंडारा में जो भी सेवा देना चाहते हैं, तो वो भी अपनी सेवा यहाँ पर लाकर दे सकते हैं। भंडारे में अन्नदान की सेवा आप सब दे सकते हैं। तो आप सब अधिक से अधिक समिति का सुंदर सहयोग करें। प्रदीप मुखरिया जी, आपसे भी आग्रह कि आप भी मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री पंकज मुखरिया जी, आपसे से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सुंदर दिव्य भजन झांकी का दर्शन लाभ आप सभी लेते रहें और एक सुंदर दिव्य भजन आप सभी श्रवण करेंगे। इसके बाद हम सुंदर आरती की ओर चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।
सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हो राह बताने वाले, हो राह बताने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 ओ भक्ति दिलाने वाले, ओ भक्ति दिलाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव के साथ सुंदर भागवत जी की दिव्य आरती का दर्शन लाभ आप सभी प्राप्त करेंगे। और कल एक बार पुनः आप सभी ठीक 2 बजे सादर आमंत्रित हैं। कल से जो कथा का समय है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सुंदर कथा का श्रवण लाभ आप सभी प्राप्त करेंगे। आइए सुंदर भगवान की दिव्य आरती का दर्शन लाभ आप सभी प्राप्त करें। और जो भी पूज्य गुरुदेव के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ज्ञानदेव जी महाराज जी के नाम से यूट्यूब में जाकर चैनल को आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं आरती की ओर। ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्ने श्री नमः सर्वोपचारार्थे गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो बाल मोहे, प्यारी बंसी मेरो बाल मोहे। बंसी पे गली बनी जाऊं, श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी ते आरती गाऊं। व्यास दास के साथी आप हो, व्यास दास के साथी आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। श्री चरणों की बड़ी
मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस्दिन धावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी भांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को ओ मैया टीको मृध मल को उजल से गौने मेरे मल से दो देना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान हरे वरदाता वर राजे मैया रातांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर नारी मैया खड़क खबर नारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित नासा मोती मैया नासा मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर सब राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुंभनि सुंभ बिदारे महिषासुर नारी मैया सासुर होती फूल विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोडित बीज हरे मैया शोभित बीच हरे मधु के तभ तुम्हारे मधु के तप संहारे सुर बही करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मारी गोदारी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बधाई आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करते भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्यति शोभित खड़ग खपरधारी मैया खड़ग
ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। देवो शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधः शान्तिः वनस्पतयः देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्द्रम् आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्राक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञे नग्नमय चन्द्रदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूरवेश्याद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीहनुमत्प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजादिकरवीररशालपुष्पै बिलवप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि बहार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, दुर्गा मैया की, धर्म की।